हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज लेकर आ चुके हैं टॉप 100 सवाल बिहार पुलिस के लिए, प्रीवियस ईयर सवाल और न्यू पैटर्न का हर एक सवाल होगा, इतिहास का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला, वहां से दोस्तों जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन का था कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। दोस्तों बौद्ध धर्म के अशोक भी थे, कनिष्क और हर्षवर्धन पे, ये तीनों दोस्तों बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 यानी तीनों आपका राइट हो जाता। विक्रमादित्य दोस्तों नहीं थे। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर मिली थी। दोस्तों हड़प्पा में मिली थी। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट दोस्तों होगा, तो वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक दोस्तों को तक पहुंच जाएगा। इससे दोस्तों आपको 2 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा। पूरा मिक्स दोस्तों सवाल है बिहार पुलिस के लिए इतिहास का। 3 नंबर सवाल का था कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है। दोस्तों इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। दोस्तों कुंवर सिंह दोस्तों जगदीशपुर से संबंधित है। झांसी दोस्तों लक्ष्मीबाई थे, कानपुर से नाना साहेब थे और ग्वालियर से दोस्तों तापिया तोपे, इन तीनों थे सही। महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत के वायसराय कौन थे। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल बनता है इन तीनों को कब फांसी दी गई थी। दोस्तों आंसर होगा 23 मार्च 1931 को इन तीनों को दोस्तों फांसी दिया गया था। तो उस समय दोस्तों लॉर्ड इरविन थे। कौन दोस्तों वायसराय थे? लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस काल के युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले पुरा पाषाण काल में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं थे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ये दोस्तों 2010 के बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागर होता है, सभी जानते होंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। लेकिन दोस्तों पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो सारनाथ में दिए थे। ये भी राइट आंसर रखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास ले लिया था बौद्ध धर्म लेने के बाद। अगला सवाल 11 नंबर सवाल का था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया। अभी दोस्तों हमने आपको बताए थे। और बौद्ध धर्म दोस्तों मृत्यु हो गया था कश्मीर में, इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। चारों आप आंसर याद रखेगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। 13 नंबर सवाल का था सैंधव स्थल पंजाब में है। दोस्तों इनमें से एक भी दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आपको दिखाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये दोस्तों पंजाब से संबंधित है। 14 नंबर सवाल का था महावीर किस क्रम के तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। दोस्तों 24वें क्रम के। पहला दोस्तों कौन था? ऋषभदेव। और 23वें दोस्तों पार्श्वनाथ थे। सबसे पुराना वेद दोस्तों आप सभी जानते ऋग्वेद है। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। यजुर्वेद दोस्तों यज्ञ से संबंधित है। सामवेद दोस्तों आपको संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये सभी भी राइट आप रखिएगा। 16 नंबर सवाल का था कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। कब दोस्तों किया गया था? बताएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 के तहत। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? दोस्तों 24वें तीर्थकर आप सभी जानते हैं महावीर थे। और दोस्तों 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। पहला तीर्थकर दोस्तों ऋषभदेव था, ये जैन धर्म के। 18 नंबर सवाल का था भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते किस शास्त्र से लिया गया। तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। 19 नंबर सवाल कहता है कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वंशीकरण के बारे में बताए। दोस्तों जादू टोना अभी ही दोस्तों हम बताए थे। तो जादू टोना अथर्ववेद। किससे दोस्तों? अथर्ववेद से संबंधित। सामवेद दोस्तों संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद दोस्तों यज्ञ से संबंधित है। और ऋग्वेद दोस्तों इसमें दिया गया गायत्री मंत्र के बारे में। अगला सवाल न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने किया था।
अगला सवाल का था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध की माँ का नाम त्रिशला था, सॉरी महादेवी माया देवी। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था गरासा। दोस्तों पाषाण काल में दोस्तों गरासा का यूज करते थे। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिया था? बुद्ध चरित्र दोस्तों अश्व घोष ने। 25 का कहा जयपुर शहर का संस्थापक कौन थे? दोस्तों जयपुर शहर का जो संस्थापक थे वो दोस्तों राजा सवाई जयसिंह था। 2012 के सवाल है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? दोस्तों कहाँ बिताए थे? तो ये दोस्तों वैशाली में बिताए थे। कहाँ दोस्तों? वैशाली में। अगला सवाल का था निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी दोस्तों धर्म से तोड़ा था, तोड़ा। 28 का था जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा है। जैन अवस्था किसके साथ जुड़ा था? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा पारसी धर्म से। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? शुरू में जो नारा दिया था भूभाग नहीं हमें व्यापार चाहिए। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर सवाल का था गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था? दोस्तों आप सभी जानते हैं बोध गया से प्राप्त। इसका जन्म दोस्तों हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ दोस्तों? नेपाल में। कुशीनगर दोस्तों इसका डेथ हो गया था। 31 नंबर सवाल का था जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन के वर्णन है। दोस्तों बुद्ध का पुनर्जन्म के बारे में दिया गया जातक कथाओं में। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? प्रथम मुगल सेनापति तो ये दोस्तों मीर जुमला था, मीर जुमला। ठीक है दोस्तों। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद और पहला सम्राट महापद्म नंद था। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल का था फास्ट हम दोस्तों रिवीजन करेंगे कि मात्र दोस्तों कम ही समय बचा है आपको। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिकायत करते थे? दोस्तों जो बौद्ध धर्म था ये मध्यम मार्ग का हिकायत करते थे। 35 का था प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल का था गुप्त काल के दौरान सोने का सिक्का को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों उसे हम दिनार के नाम से पुकारते थे। 37 नंबर सवाल का था मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? मिर्जा गालिब दोस्तों किस सम्राट के समकालीन थे? बहादुर शाह द्वितीय। मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों बृहदत्त। कौन दोस्तों? बृहदत्त। और मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों माना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था चाणक्य के दोस्तों सहयोग से। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपको किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल के नाम से जाना जाता। बिंदुसार का पुत्र कौन था? दोस्तों जो बिंदुसार का जो पुत्र था वो दोस्तों अशोक था। अब दोस्तों बिंदुसार किस वंश से? और बिंबिसार दोस्तों ये हर्यक वंश थे और बिंदुसार दोस्तों मौर्य वंश के और अजातशत्रु भी। ठीक है दोस्तों। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? दोस्तों ये किया था सिंध नदी को पार किया था। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार कर रहा था? तो ये दोस्तों कृष्ण जी का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु दोस्तों विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, तीनों का यही नाम है तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों बताएगा इधर मुगल बादशाह, इधर विदेशी यात्रा है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सुमेलित है? 44 का बताइएगा। दोस्तों औरंगजेब के समय मनचू आया था और इन सभी के समय दोस्तों सभी गलत दिया गया था। राइट आंसर डी होगा, सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक मेगनस्थनीज ने लिखा था? दोस्तों इंडिका दोस्तों लिखा था मेगनस्थनीज ने। 46 का था तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों तृतीय जो हुआ था अशोक के टाइम। पहला दोस्तों बौद्ध जो संगीति हुआ था ये दोस्तों हुआ था अजातशत्रु, और दोस्तों दूसरा हुआ था कालाशोक, और तीसरा दोस्तों हो गया अशोक, और चौथा दोस्तों हुआ था कनिष्क के टाइम में। तो ये भी बात दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। 47 का था हर्षवर्धन के शासन काल में सत्ता का केंद्र क्या था? तो जो सत्ता का जो केंद्र होता था ये दोस्तों कन्नौज था उस समय। 48 नंबर सवाल का था कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो दोस्तों किस पर? राजनीतिक नीति के बारे में दिया गया है।
मेगास्थनीज के दूत था दोस्तों। मेगास्थनीज का जो दूत था वो सेल्यूकस था। कौन सा दोस्तों? सेल्यूकस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है, चलिए मिलान हम लोग करते हैं। इसका राइट दोस्तों आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। 50 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 50 देखो, देशबंधु चित्तरंजन दास। यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझते हैं महात्मा जो गांधी थे इनका दोस्तों कस्तूरबा गांधी से संबंधित था। एकदम सही है। इसको थोड़ा सा दोस्तों हम लोग छोटा करते आपको दिखाते हैं, पूरा ऑप्शन भी आपको सही, इससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ दोस्तों आप डायरेक्ट आंसर मार सकते। देखिए महात्मा गांधी, ये दोस्तों कस्तूरबा गांधी से संबंधित है, बताएगा। ठीक है, अब देखिए सी में एक, तो सी में एक मात्र यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट देखने को मिल रहा, तो आंसर आ गया। यानी कि यहाँ साहब हम मिलान कर सकते हैं। जो ये था देशबंधु चित्तरंजन दास, ये दोस्तों आपको बसंती देवी से संबंधित था। लाला लाजपत का दोस्तों कौन था? राधा देवी। और मोतीलाल नेहरू का दोस्तों स्वरूप रानी था। तो आंसर ए हो जाएगा, आप लोग मार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? दोस्तों मेगास्थनीज जो भारत आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक लिपि दाएं से बाएं और लिखा जाता था? तो ये दोस्तों खरोष्टी था, खरोष्टी। और ब्राह्मणी में दोस्तों बाएं से दाएं लिखा जाता था। ये भी राइट आंसर रखिएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन अध्यक्षता कौन? दोस्तों 1925 का कानपुर कांग्रेस अधिवेशन जो था सरोजिनी नायडू था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का कराची अधिवेशन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है? तो ये दोस्तों मौर्य काल के बारे में देखने को मिलता है। निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो ये दोस्तों गोपाल था। ये वंशानुगत राजा तो नहीं था लेकिन इसको चुना गया था। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य की दोस्तों राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये दोस्तों किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखा गया था, पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया था। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो ये दोस्तों औरंगजेब के टाइम में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 58 नंबर सवाल देखिएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था बेल्लूर में, बेल्लूर। प्राचीन भारत तक्षशिला निम्नलिखित में किन के बीच स्थित था? दोस्तों ये तक्षशिला था, ये आपको देखने को जो मिलेगा सिंध और झेलम, सिंध और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला ये विश्वविद्यालय आप देखने को मिलता है, वहां पर है। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। 61 का था गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? जो भारत का जो भ्रमण किया था फाहियान थे। विश्वविद्यालय के सरकार्या को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालय के सरकार्या को किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने बढ़ावा दिया था। 1905 में दोस्तों कर्जन टाइम बंगाल विभाजन हुआ था। 63 का था किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा था स्वर्ण युग काल। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था कब दोस्तों? आप सभी जानते होंगे 64 का राइट होगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई है? तो दोस्तों 65 का बताएगा हर्षवर्धन के द्वारा। 1916 के लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दोस्तों नरम दल और गरम दल भी दोस्तों यहाँ पर मिल गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा था? तो ये दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने रखा था। 2014 के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए। 68 नंबर सवाल देखिएगा। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना, दोस्तों सभी जानते हैं भारत के नेपोलियन
किसे कहते? सभी जानते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त को। अगला सवाल का था, सैंधव निवासी के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो ये दोस्तों विशिष्ट मूर्ति का पूजा, ये विद्यमान इनके टाइम में नहीं था। ब्रह्म समाज के संस्थापक, दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको किसको देखने को मिलता? राजा राम मोहन राय। लेकिन दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज। किस गुप्त शासक को कविराज कहा था? किस गुप्त कालीन शासक को कविराज के नाम से आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। निम्न कौन सा बात के कार्य करने के कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए? बताइए दोस्तों, यानी क्रम के अनुसार कार्य किए थे भारत में, काम किए थे। तो ये दोस्तों आपको सी हो जाएगा। पहले दोस्तों आएगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के बाद दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद दोस्तों आपको लॉर्ड वेलेस्ली, और दोस्तों उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो दोस्तों धार्मिक जो सभा करते थे, ये करते थे प्रयाग में। कहाँ दोस्तों? प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जो जीवनी जो लिखे थे वो दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। यूनानी स्रोत में अग्रमिज एवं जेंड्रिजमिज मगध के किस शासक को कहा जाता था? तो घनानंद को। घनानंद को यह बात कहा जाता। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो कन्नौज में दोस्तों कर लिया था। ये दोस्तों थानेश्वर से स्थानांतरित। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के संस्थापक सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध। ठीक है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को बीना वादक के नाम से जाना जाता? बीना वादक। तो दोस्तों बीना जो वादक थे समुद्रगुप्त, बीना वादक। अगला सवाल का था दोस्तों 79 नंबर, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? कब दोस्तों पतन हुआ था? किसने? हुनो आक्रमण के द्वारा। हुनो आक्रमण। पाल राजवंश का पहला राजा, पाल राजवंश का पहला जो राजा था गोपाल था। कौन दोस्तों? गोपाल। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध जो मंदिर थे ये दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? दोस्तों सती प्रथा का जो अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह का लेखक कौन है? 83 का बताएगा तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र। 1906 ईस्वी में कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 के अधिवेशन। पानी संस्कृत के लिए प्रसिद्ध थे। पानी संस्कृत के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोस्तों व्याकरणचार्य थे। व्याकरणचार्य थे। निम्नलिखित में किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो ये दोस्तों किया था आपको चार्ल्स विलिंग्टन ने। चार्ल्स विलिंग्टन ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाढ़ा में की गई है? तो ये दोस्तों आपका मिहिर भोज के बारे में की गई है। निम्नलिखित में कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है। तो ये दोस्तों चोल नहीं है हिस्सा इसमें। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या रहा? दोस्तों इसका जो मुख्य योगदान था आपको दिखाते हैं ऑप्शन। तो इसका जो राइट हो जाएगा संगठित स्थानीय स्वशासन में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। कौन था दोस्तों? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव को माना जाता है। 51 नंबर, किस गुप्त शासन को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था? किस शासक को दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? महान प्रतिहार राजा। महान प्रतिहार राजा मिहिर भोज थे। मिहिर भोज। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा मनसबदारी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था? ये दोस्तों कृष्णदेव प्रथम ने किया था कैलाश मंदिर। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में? खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा मगध का शासक नहीं है? मगध का दोस्तों शासक ये कौन नहीं है? कनिष्क दोस्तों नहीं है। ये तीनों दोस्तों था शिशुनाग, बिंदुसार, घनानंद। सोमनाथ
मंदिर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? दोस्तों गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। मुगल काल के सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में रहते थे? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आपको औरंगजेब के शासन काल में। 99 नंबर सवाल का था कौन सा भारत की प्रथम महिला शासिका था? तो रजिया सुल्तान। ये दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला सवाल, लास्ट सवाल दोस्तों इस